हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप यू ऑल आर गुड। दिस इज़ कल्पना है। आज मैं फिर से नर्सरी से लेके फर्स्ट तक का हिंदी क्लास ले जा रही हूँ। बट आगे का विषय हम करने से पहले, यानी कि आगे के कुछ और अक्षरों को सीखने से पहले हम प्रीवियस आज बहुत सारा रिवाइज करेंगे, क्योंकि हमारा बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं और हमने काफ़ी लंबे टाइम तक इन सब का टेस्ट या रिवाइज नहीं किया है। ठीक है, तो हम आज ज़्यादातर रिवाइज करेंगे कि हमें जहाँ तक मैंने पूरा स्वर और व्यंजन में क से लेके म तक आपको सारे अक्षर क्लियर हुए कि नहीं, उस चीज़ का हम थोड़ा सा टेस्ट लेंगे। उसके बाद जाके हम आज या, र, ला, व, श ये कुछ अक्षरों को करेंगे। ठीक है, और आज एक और चीज़ मैं करूँगी, मैं हमेशा आप लोगों को पूरा व्यंजन बोलकर बताती हूँ और आप मेरे पीछे पीछे बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आज मैं इन अक्षरों को नहीं बोलूँगी, मैं सिर्फ अपने फिंगर्स को हर एक अक्षरों पे रखूँगी और आप लोग उसके पीछे पीछे बोलेंगे। ठीक है, और पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, सबसे पहले मैं पेरेंट्स को थैंक यू बोलूँगी कि फिर से वो अपना आधा घंटा हमें देने जा रहे हैं और अपने बच्चों के साथ बैठकर जो भी काम हम यहाँ पे उनको सिखा रहे हैं उनको करने के लिए बच्चों के साथ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। थैंक यू सो मच पेरेंट्स। आप लोग अगर नहीं कोऑपरेट करते, आप लोग अपने बच्चों के साथ बैठ के जो भी वर्क कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझाते, बच्चों को नहीं करवाते, तो शायद हमारे काम इतना आसान नहीं हो पाता। बिकॉज ऑफ पेरेंट्स हमारे बहुत सारे बच्चे सीख पा रहे हैं और हमारे लिए भी थोड़ा सा ये अच्छी बात है कि हमारे बच्चे पेरेंट्स के हेल्प के साथ सीख के इन सब कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से, इजीली तरीके से क्लियर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं प्लीज़ पेरेंट्स इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जिस भी अक्षर पर मैं अपने फिंगर्स को रखती हूँ, बच्चा भी अपने फिंगर्स को रख कर उन अक्षरों को बोलकर पढ़ें। और वैसे मैं अपने सारे बच्चों को बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया, बच्चों सब मिले नहीं हैं। तो हो सके तो सारे पेरेंट्स जब बच्चे रीड करें तो उन बच्चे रीड करने के टाइम एक वीडियो बनाकर वो जो टीचर्स का ग्रुप है उस वीडियो को उस टीचर्स के ग्रुप में शेयर करें, ताकि हमें समझ में आए कि बच्चों ने जो भी अक्षरों को बोल रहे हैं कितने अच्छे से उनको समझ में आया है और कितने अच्छी तरीके से बच्चे बोल पाते हैं। ठीक है पेरेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। मैं अपने फिंगर्स को हर एक अक्षर पर रखने जा रही हूँ, तो प्लीज़ बच्चों लाउडली हर एक अक्षरों को सही तरीके से बोलना। ठीक है, और पेरेंट्स प्लीज़ एक और रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वीडियो बनाकर आप बच्चों का, जब बच्चे बोलते हैं वीडियो बनाकर जो टीचर्स का ग्रुप है उनमें ज़रूर सेंड करिएगा। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं स्वर के सारे अक्षरों पर फिंगर्स रख रही हूँ ताकि बच्चे पीछे पीछे बोले। ठीक है, आई होप बोल लिया है बच्चों ने। अब मैं आगे फिंगर रख रही हूँ। ठीक है, अब इन सभी अक्षरों को बच्चों ने बोला होगा, क्योंकि आज मैंने रीड नहीं करवाया। आज बच्चे रीड करके वीडियो रिकॉर्डिंग करके टीचर्स के ग्रुप में भेजेंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने लिखने का भी तरीका सीखा था। ठीक है, तो मैंने पेरेंट्स को बताया था जो इजी तरीका, और जो लोग हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मैं उनको भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाने से पहले, समझाने से पहले हमारे पिछले वीडियो वगैरह को देखिए, ताकि बच्चों के हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्योंकि ये वीडियो दिखाने से पहले वो वीडियो दिखाएंगे तो बच्चों को इस वीडियो के कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर होंगे। ठीक है, हम लोगों ने पिछली बार कुछ अक्षरों को लिखना सीख लिया था और स्वर में जितने भी हमारे अक्षर हैं हम ऑलरेडी उनको लिखना पूरी तरह से सीख चुके हैं। तो इसलिए हम थोड़ा सा बच्चों का टेस्ट लेंगे। पेरेंट्स, इस तरीके से आप बच्चों को खाली स्थान देना और उसके बाद बच्चे खाली स्थानों को फिल करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम ऐसे करके खाली स्थानों के द्वारा हम बच्चों का एक बार टेस्ट लेंगे कि हमारे बच्चों को सारे ही स्वर लिखने में और बोलने में क्लियर हुए कि नहीं, क्योंकि स्वर करवाए हुए काफ़ी लंबा टाइम हो गया है और छोटे बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए हम बीच बीच में
प्रीवियस जो भी हम लोगों ने करवाया हो उसका टेस्ट हम रेगुलर बेस पे लेते रहेंगे, ताकि बच्चे चीज़ों को भूले ना, और बार बार प्रैक्टिस होने की वजह से उनको अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, याद हो जाए और लंबे टाइम तक उनको याद रहे। ठीक है, तो पेरेंट्स कुछ ऐसे खाली स्थानों को देंगे, जैसे आपने अ लिख लिया, अ के बाद बच्चों को आ लिखना होगा, तो आ किस तरीके से लिखना होगा उस जगह को आपको ब्लैंक के द्वारा ऐसे खाली एक लाइन खींचना, बच्चे अपने आप उसमें लिखेंगे। जैसे मैंने अ लिख दिया, अब यहाँ पे क्या लिखना होगा, आ, और उसके बाद ई। बताना भी है बच्चों को, बच्चों आ के बाद क्या आता है, ई, और बड़ी ई ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब ई के बाद आएगा ऊ, री, ए, ओ, अंग और अह। ठीक है, इस तरीके से हम बच्चों से लिखने का टेस्ट लेंगे। ठीक है, और बच्चे जब इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो थोड़ा बहुत आपने जो व्यंजन में करवा लिया है उसके भी टेस्ट अच्छे से लेना है आप लोगों को, ताकि आप आगे का जो भी करवाने से पहले आप लोगों को भी ये समझ में आए कि बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से खाली स्थानों के द्वारा आप स्वर का टेस्ट ले लेंगे, और इस तरीके से आप व्यंजन का भी जो अक्षर अभी तक बच्चों को देखकर पहचान कर याद हो गया है और लिखने की प्रैक्टिस भी उनकी हो चुकी है, इस तरीके से आप टेस्ट लेना। ये होगी आपकी एक एक्टिविटी। ठीक है, अब मैं आपकी दूसरी एक्टिविटी करवाने जा रही हूँ बच्चों को। अब व्यंजन की प्रैक्टिस हम करेंगे। ऑलरेडी व्यंजन को हमने जो एक तरीके से लिखने का, एक जैसे लिखने के पैटर्न में मिलते जुलते हैं, हम लोगों ने उस पैटर्न के अकॉर्डिंग बच्चों को व्यंजन कई अक्षरों को लिखना सिखाया। ठीक है, लेकिन जब हम क से ज्ञात तक याद करते हैं या लिखते हैं, हम बीच बीच में से तो हम नहीं लिख सकते हैं। अगर स्कूल में टेस्ट होता है या आप टेस्ट लेते हैं तो हमें क के बाद ख ही लिखना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा जो भी लिखने का पैटर्न क्लियर होने के बाद बच्चों को हम एक बार इन लाइन के अकॉर्डिंग लिख के दिखाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा क, ख, ग, घ, अंगा। ठीक है, इस तरीके से हम लिखने की भी उनको प्रैक्टिस करवाएंगे, ताकि बच्चों को समझ में और याद हो जाए कि क के बाद ख ही आता है और ख के बाद ग ही आता है। ठीक है, उसके बाद मैंने जैसे कि आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, जब आप एक लाइन में बच्चों को लिख के देते हैं तो दूसरा जो लाइन है उसको स्किप करके देन उसके बाद का जो लाइन है उसमें हम लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अब सेम ये चीज़ें यहाँ पर भी आपको बच्चों को लाइन खींच के देना है, ताकि बच्चे इसको कंटिन्यूसली लिखने की प्रैक्टिस कर सकें और अच्छे से उनको याद देख के, अक्षरों को देख के बोलने के साथ साथ लिखना भी आ जाए, और बच्चों को ये भी समझ में आ जाए कि क के बाद ख, ग, घ, अंगा ये सब चीज़ें होती हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क से लेके म तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरीके से आप बीच बीच में से उनको आप बीच में से मत करवाइएगा। अब आपको लाइन वाइज करवाना है। जैसे कि मैंने एक लाइन करवा दी, जब बच्चे अच्छे से इसको एक लाइन अच्छे से याद कर लेंगे और समझ में भी आ जाएगा तो च, छ, ज, झ, या ये सब भी आपको करवाना है। ठीक है, अब चलिए हम आज का जो टॉपिक है वो पकड़ते हैं। आज हमने टॉपिक ले रखा है य से लेके श तक का। अब हम बच्चों को या से लेके श तक के कौन कौन से शब्द होते हैं हम बच्चों को वो सिखाएंगे। ठीक है, अब हम अपने आगे के कुछ अक्षरों को करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था पेरेंट्स कि आप ट्राई करिएगा जो भी अक्षर मैंने इसमें करवाए हैं और जो भी शब्द उनके अकॉर्डिंग मैंने करवाए हैं, अगर उनसे मिलते जुलते कोई भी ऑब्जेक्ट आपके घर में है तो बच्चों को उन ऑब्जेक्ट्स को दिखाकर, ठीक है, आप उनको बताना कि जैसे कि य से याक होता है, योगा होता है, जो योगा करना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। चाहे वो जवान हो चाहे बुजुर्ग, सब अगर योगा करते हैं तो फिजिकली फिट रहते हैं। ठीक है, य से यमराज, या से यज्ञ, यज्ञ वगैरह पूजा वगैरह करने के टाइम यज्ञ वगैरह होता है। ठीक है,
र से रबड़, र से रस्सी, र से राजा, र से रथ। ठीक है, बच्चे मेरे पीछे पीछे बोलें। प्लीज़ पेरेंट्स इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे बोलेंगे नहीं तो मैं कितना भी करवाऊँ आपको अक्षर या एक्टिविटीज़, बच्चों को नहीं समझ में आएगा। तो प्लीज़ पेरेंट्स इस चीज़ को बार बार बच्चों को बोलना। अगर उनकी आवाज़ धीरे हो जाती है तो थोड़ा सा ज़ोर की बोल के वो हर एक अक्षरों को, शब्दों को बोलें। ठीक है, ल से लड्डू, जो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। जब भी आप लड्डू लाएंगे तो आप बच्चों को बताना, बच्चों ये ल से लड्डू है। ल से लड़का, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से आप दे सकते हो। अगर आपका बच्चा लड़का है तो बोलना बेटा आप क्या हो, लड़का। तो ल से लड़का। और लड़की है तो आप बोलना बेटा आप एक लड़की हो, ल से लड़की। ठीक है, ल से लड़की। ल से लट्टू, जो बच्चे बहुत ज़्यादा लट्टू के साथ खेलते हैं तो आप उसका भी एग्जाम्पल बच्चों को दे सकते हैं। व से वक, व से वस्त्र। बच्चों को ये भी बताना है कि बच्चों इसको कपड़ा कहते हैं, लेकिन शुद्ध हिंदी में या संस्कृत में इसको हम वस्त्र भी कहते हैं। ठीक है, व से वस्त्र। और व से वर्षा, बारिश को हम वर्षा भी कहते हैं। व से वन। ठीक है, जो जंगल होता है जंगल को हम वन भी कहते हैं। स से शहद, श से शरबत। शरबत भी बच्चों को पीना बहुत अच्छा लगता है। जूस, जब आप जूस देते हैं बच्चों को तो आप बच्चों के एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकते हैं कि बच्चों इसको श से शरबत भी कहते हैं। श से शंख, जब पूजा वगैरह करते हैं तो शंख वगैरह की ध्वनि उस समय यूज़ होता है, तो वो सब का भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। श से शलगम, और ये एक सब्जी होता है। स से जो शलगम होता है, जब भी आप लेके आए बच्चों को बताना कि बच्चों ये जो सब्जी है इसको शलगम कहते हैं। इस तरीके से ओरिजिनल ऑब्जेक्ट वगैरह बच्चों को आप दिखाकर इन सभी अक्षरों को बोलना समझा सकते हैं। ठीक है, तो अब आज हम कुछ और शब्दों को बच्चों को, क्योंकि लिखना आ चुका तो हमें अब बीच बीच में टेस्ट लेना भी स्टार्ट करना है कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं, कि इस अक्षरों को किस तरीके से लिखना है या बोलना है। ठीक है, तो हम कुछ चित्रों को बनाकर, उन चित्रों को देखकर बच्चे अब अक्षरों को लिखना सीखेंगे और आप उनका टेस्ट लेना। ठीक है, अब हम लोगों ने क से लेके माँ तक का जो अक्षर है अच्छी तरीके से बोला। आई होप सारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर अभी भी पेरेंट्स बच्चों को कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को दोबारा बच्चों को दिखा के समझाना है आपको। ठीक है, और दूसरी बात है, अभी तक हम लोगों ने क से लेके म तक अच्छे से बोलना किस तरीके से बोलते हैं हम सीख चुके हैं, और कुछ इसमें से हम लोगों ने अक्षरों को लिखना भी सीख लिया है। ठीक है, तो हम एक बार उनका पिक्चरों को देखकर बच्चे अक्षरों को लिखे, उसका हम क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे। जैसे बच्चों ने न बनाना सीख लिया है। ठीक है, तो न से क्या है, नींबू। नींबू को देख के बच्चे लिखेंगे। पहला अक्षर नींबू का किस से स्टार्ट हो रहा है, न से। तो बच्चों को बोलना बेटा ये न से नींबू। ठीक है, अब ये क्या है, टमाटर। टमाटर का पहला अक्षर किससे शुरू होता है, ट से। हम ट को भी बहुत अच्छे से लिखना सीख चुके हैं, तो बच्चे यहाँ पे लिखेंगे ट। ट से टमाटर। और व से बतख। ठीक है, अब त से तबला। ठीक है, झ से झंडा। च से चम्मच। इस तरीके से हम बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस का एक बार टेस्ट लेंगे, ताकि बच्चे अच्छे से, आप लोगों को भी समझ में आए, आगे कुछ भी करवाने से पहले आप लोगों को भी समझ में आए कि बच्चे बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। क्योंकि मैंने पहले भी बोला था, बच्चों के जितना बच्चे अच्छे से समझ पाते हैं हम उस अकॉर्डिंग काम करवाएंगे, हम अपने अकॉर्डिंग काम नहीं करवाएंगे। क्या पता बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो, उसने सारा सीख लिया, और क्या पता कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने उनको अच्छे से अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू नहीं करवा पाए, इसलिए बच्चा अच्छे से समझ नहीं पाया, ये सीख नहीं पाया। और कई बार ये भी होता है कि बच्चों को ध्यान कहीं और रहता है, तो हम कितना भी अच्छे से उनको समझाने की कोशिश करें तो वो थोड़ा सा
धीरे धीरे सीखते हैं। अगर वो थोड़े बच्चे पढ़ने में कमज़ोर है तो हम उनको पिछला हम लोगों ने जो भी करवाया, प्लीज़ हम उन लोगों को अच्छे से दोबारा उनको प्रैक्टिस करवाएं ताकि वो किसी भी कॉन्सेप्ट में उनको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आप एक बार बोलने का तो ये पूरा प्रैक्टिस ले ही लेंगे कि ग से क्या क्या चीज़ें होती है, लेकिन जो हम लोगों ने अभी तक लिखने का जो पैटर्न हम सीख चुके हैं, बच्चों को इन सब पिक्चर्स को दिखाकर लाइन में बच्चों को बोलना, चित्र पहचान कर अक्षर लिखो। तो बच्चे चित्रों को पहचान कर अक्षरों को लिखेंगे। ज़रूरी नहीं कि यही पिक्चर हो, आप कुछ और भी पिक्चर्स दे सकते हो। और पहली और केजी के बच्चे जो मैंने अक्षर लिखवाए थे, उन अक्षरों को लिख कर प्रैक्टिस कर कर पढ़ना। ठीक है, आज की क्लास मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ आप लोग ट्राई करना है नर्सरी और केजी के, स्पेशली मैं नर्सरी और केजी के पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो पिछला मैंने करवा दिया है वो क से लेके श तक अच्छे से बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं, उसको अच्छे से रीड करवा कर लिखवा कर टेस्ट लें। उसके बाद जाके ही आप मुझे फीडबैक देना टीचर्स के ग्रुप में कि मैम हमारे बच्चों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब आप आगे का करवाइएगा। ठीक है, तो मैं आगे का लिखने का तरीका, बोलने का तरीका और जो भी आगे के कॉन्सेप्ट होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ठीक है, तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और हैप्पी रहिए। बाय।